किसी माँ का लाल मरता है, रोती है, रोते रोते थक जाती है, मर जाती है। माँ से पूछो, वो ना तो जालिम होते हैं, ना ही कातिल, ना चोर, ना डाकू। बेटे तो बस बेटे ही होते हैं। जो शहीद हुए वो भी, जो कातिल ठहरे वो भी। न सिपाही पैदा होते हैं न चोर, वो तो बेटे थे। माँ की गोद औलाद से भरती है, माशरे की गोद में किरदार गिरता है, फिर वो माशरे की उंगली थाम कर चलना सीखता है। माशरा, घर, गली, मोहल्ला, शहर, ये बिगड़ जाए तो तूफान की तरह सभी को अपनी लपेट में ले लेता है। कोई डूब जाता है, कोई तैरना सीख लेता है, तो कोई खुशनसीब बहकर इस बिगाड़ से दूर निकल जाता है। मगर ये बदनसीबों की कहानी है, कोई दूर ना जा सका। उसका खेल भी यही था, चोर पुलिस। मेरी बारी थी, वो पुलिस की वर्दी में चोर बना हुआ था। हाथ से निकल गया शरीर, पता नहीं कहाँ छुप गया, और फिर उसकी वर्दी मिली। वर्दी याद रह गई बस। कितने चेहरे याद रखती मेरा बेटा। उसकी आंखों से तो ये काला रंग छिपा की गया जैसे। उसे और कुछ नहीं दिखता। अंधा तो लाठी मार कर चलता है, किसी के लग गई तो उसमें अंधे का क्या कसूर। इस्लाम चूंकि एक इज्तिमाई दीन है, इज्तिमाई दीन का मतलब यह है कि माशरे को वो एक नज़्म में ढालना चाहता है। नज़्म में ढालने के लिए इंडिविजुअल्स की कुर्बानी देनी पड़ती है इज्तिमा के लिए। लिहाजा इस्लाम ने इंसान को इनफरादी तौर पर बदला लेने के हवाले से न सिर्फ तरगीब नहीं दिलाई, बल्कि तरगीब ये दिलाई कि बदले का या इंतकाम का जज्बा अगर तुम्हारे अंदर किसी भी मसले में पैदा हो जाए तो उसको दफन कर दो और माफ़ करना सीखो। शरीफ आदमी तो भांड होता है, जो हथियार ना उठाए वो नीच जात का। देख लो कुत्तों जैसी हालत है शरीफों की। जब बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट खुद मरवा देती है। कोई वर्दी वाला है तो कोई सादा कपड़ों में तो कोई नंगा है। हर बड़ा कुत्ता छोटे कुत्ते को खा रहा है। वही मछली वाली मिसाल, तड़प तड़प के मर जाओगे, अब फुदक फुदक कर कूद जाओ। कूदने वाली मछली कब देखती है कि पानी गंदा है या साफ। कूद गई मैं भी। अब जब कोई ऐसा शख्स जिसको आपने ना मुनासिब रीजनेबल बचपन दिया, ना मुनासिब रीजनेबल खुराक दी, ना मुनासिब रीजनेबल तरबियत दी, ना मुनासिब रीजनेबल तालीम दी, ना मुनासिब रीजनेबल नौकरी के मौके दिए, ना जवानी दी, उससे हम तवक्को सारी कर रहे हैं कि तुम बड़े हो कि अगर तुम कानून के सामने आओ, टकरार हो, तो तुम मुनासिब और रीजनेबल फैसले कर रहा जिंदगी के। बाहर जदीद माशरों के अंदर जहाँ वालिदैन या हालात इस काबिल नहीं होते कि उस बच्चे को अच्छी नशोनुमा मिल सके, जहनी तौर पे भी, जिस्मानी तौर पे भी, कल्बी तौर पे भी, उसको उठा लेती है, स्टेट अडॉप्ट कर लेती है और उनको फॉस्टर होम में दे दिया जाता है। जब आप एक इंसान को, हमारे यहाँ कितनी खबरें आती, न्यूज़ आती हैं कि जी 80% पाकिस्तान डिप्रेस्ड है, फलां लोग मेंटल साइकी का शिकार हैं, चूंकि हमारा एक टैबू है ना, मेंटल इलनेस समझते नहीं है। एंगर मैनेजमेंट बाकायदा एक रिकग्नाइज्ड रिक्वायरमेंट है कुछ लोगों के लिए। डिप्रेशन एक रिकग्नाइज्ड फिनोमेना है, सुसाइडल टेंडेंसीज एक रिकग्नाइज्ड फिनोमेना है, रेज के इश्यूज रिकग्नाइजेबल फिनोमेना है। हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो घर में औरत पिट रही है अपने मियाँ से, वो मियाँ भी तो अपनी एंगर मैनेजमेंट कर रहा होता है ना, चूंकि उससे और कहीं निकलने का मौका नहीं मिलता।
जमा करता था, ये सब चीजें जैसे कोई बच्चा खिलौने जमा करता है ना। मैंने सारे सबूत मिटा दिए, मगर सारे सबूत कहाँ मिटते हैं। बैठिए। किसने कितनी मेहनत की थी और किसने कितनी रिश्वत दी थी, ये ट्रेनिंग के दौरान सब कुछ खुल कर सामने आ जाता है। कल तुम लोग शहर में कानून नाफिज करोगे, बड़ी ताकत होगी तुम लोगों के पास, और यही ताकत तुम्हें सही और गलत का मालिक बना देगी। और जरूरी नहीं कि वो तुम्हें मुंसिफ भी बनाए। एक बात याद रखना, तुम चाहे सही करो गलत करो, लेकिन फिर भी तुम्हारे कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे। मुश्ताक साहब, आप गिनना शुरू करें, गिन नहीं पाएंगे। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, अब क्या लोग वर्दियां पहनना छोड़ दें, सिविल ड्रेस में ड्यूटी करें? पुलिस की रिट का क्या होगा? अरे कौन सी रिट की बात कर रहे हैं? आधी से ज्यादा पुलिस तो इनके वीआईपी प्रोटोकॉल में चलती है। गुलाम बना के रखा हुआ इन लोगों ने। अपोजिशन में है ना, इसलिए ऐसी बातें निकल रही है मुंह से। अभी होते ना हुकूमत में तो पता चल जाता। इनके पीछे प्रोटोकॉल नहीं चलता क्या? तमीज से, तमीज से। कौन सी तमीज? इनके लफ्ज। अरे सर अब लाइव है हम लोग, लाइव। इनके मुंह से तमीज का लफ्ज अच्छा लग रहा है, जरा देखें। ये वक्त भी आ गया है इस कौम पे। अरे ह्यूमन शील्ड के तौर पे ये लोग इस्तेमाल करते और इन्होंने जो गाजर मूली की तरह इस्तेमाल किया। अरे सब्जी कहाँ शुरू कर दी, लाइव शो है। इन्होंने सब्जी के अलावा समझा क्या है? देखे मैं इनके सारे चट्टे बट्टे खोल सकता। हाँ, इन्हें तो खोलना पड़ेंगे, बातें करा लो इनसे। अरे बच्चा बच्चा जानता है इनके। तो आप क्या? ये हद से बढ़ रहा है, मैं बता रहा हूं। देखिए मेरी बात से बढ़ रहा है, बता रहा हूँ। आप क्या समझते हैं ये लोग नाअहल हैं? ये नाअहल? अब ये कोई और लफ्ज लाना पड़ेगा इनके लिए। एहतसाब करें इन लोगों का। एहतसाब की बात कर रहे हैं? हाँ, तो मैं चोरों तो का क्या- होता है? हाँ। ये क्या चोर है? मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग चोर है। हाँ, इन्हें सब चोर नजर आएंगे। अरे सर आप उनके मुंह पे उनके चोर बोल रहे हैं आप। अब आवाम इन्हें घसीटने वाली है सड़कों पे। आवाम तो आप लोगों से भी खुश नहीं है। ये तो आप कह रहे हैं, इतनी पॉपुलैरिटी है हमारी, आपको क्या बताएं इस वक्त। हर जगह सिर्फ ये हमारा ही नाम लिया जा रहा है। आवाम को पता है इनकी क्या शोहरत है, आवाम में इनका क्या बयान है। इसीलिए हम भारी मैंडेट के साथ हुकूमत कर रहे हैं। सर इलेक्शन किस तरह होते हैं, कैसे होते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अरे धांधली से जीतते हैं बाबा ये लोग। हाँ, तो ये ये भी उस इलेक्शन का हिस्सा है। नहीं देखे, धांधली करने का काम तो इन लोगों का है। गाजर मूली की तरह इस्तेमाल करने वाले आज इन्हें याद आ रहे हैं ह्यूमन राइट्स। भाई मैं तो कहता हूँ कि फौज की निगरानी में इलेक्शन कराया जाए। ये मिनिस्टर साहब तो कुछ ज्यादा ही जज्बाती निकले हैं? यार कोई चाय पिला देगा भाई? सर इस वक्त जो है ना चाय पिला सकता हूँ आपको। यार वैसे ऐसी पॉलिसी टीवी पे बैठ के डिस्कस नहीं की जाती, तुमने तो हद ही कर दी। ये जो पुलिस की इतनी हवा खराब है ना, ये हमें पता है और पता आपको भी होगा। पता है, पर पता नहीं चल रहा कि पुलिस की टारगेट किलिंग के पीछे पॉलिटिक्स क्या है। पुलिस वाला जो भी इसकी बंदूक की रेंज में आया, उसे गोली लगी। टेरर ऑफ मोराविया और मोरावियन हॉरर के नाम से तारीख में जाना जाता है। मतलब मोराविया की दहशत और मोराविया का डर। हकीकत तो यह है कि ये डर पूरे चेक रिपब्लिक में समाया हुआ था। ये कोई मामूली आदमी नहीं था, चेक रिपब्लिक की आर्मी से निकला हुआ एक सिपाही था। आर्मी से निकला तो उसने चोरों और लुटेरों का एक गैंग बना लिया। आर्मी की ट्रेनिंग ने उसे बला का हौसला दिया था, मगर कोई नहीं जानता था कि वो हौसला नहीं था, वो बला का अदाकार था। इश्तिहारी मुजरिम बना तो वो मशहूर हो गया। जिस गली की दीवार पर उसका इश्तिहार लगा होता था, वो गली वीरान रहती थी। वो हार नहीं मानता था। जो तिजोरी खोली ना जा सके उसे जलाकर राख कर देता था।
और पुलिस के मामले में भी कुछ ऐसा ही था वो। मोराविया के 11 ऑफिसर्स पर इसने गोली चलाई। 4 मौके पर हलाक हो गए और बाकी शदीद जख्मी हुए। हाँ, लेकिन आखिर ये पकड़ा गया। एक बार इसने जेल से फरार होने की कोशिश की और जेल के गार्ड ही की बंदूक छीन कर उसे गोली मार दी। 16 अक्टूबर 1927 को इसे फांसी दे दी गई। कहानी खत्म। हाँ, लेकिन पूरी दुनिया की पुलिस हिस्ट्री में ऐसा किरदार नहीं मिलता। फिर दोबारा इस किरदार ने एक बार फिर जन्म लिया और वो भी से उसके दिल में पैवस्त हो जाता है। कोई भी फर्द हमारे माशरे में अपने वालिद की तौहीन और अपनी वालदा की हुर्मत पे, इफ़्फ़त पे बर्दाश्त नहीं करता है। और जब किसी के माँ को वो गाली और करना भी नहीं चाहिए, जिस माँ ने जन्म दिया है उसके बारे में कभी गलत बात सुनना भी नहीं चाहिए। मैं समझता हूँ पुलिस कांस्टेबल गुलाम गौस, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नदीम, एसआई एजाज, एएसआई मंजूर हुसैन, एएसआई अल्लाह नूर, कांस्टेबल मोहम्मद अशरफ, एसआई मलक मोहम्मद रियाज, कांस्टेबल मोहम्मद वकील, कांस्टेबल मोहम्मद इमरान, कांस्टेबल खुर्रम अली, कांस्टेबल इसहाक, कभी ये शौदा भी तुम लोगों की तरह इन्हीं कुर्सियों पर बैठे थे। ये जिस जुर्म की पादाश में शहीद हुए वो जुर्म इनका नहीं था। जुर्म करने वालों को तो अंदाजा ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं। हमें रेवोल्यूशन की नहीं, हमें एवोल्यूशन की जरूरत है और उसके लिए जरूरत है कि लंबा प्रोसेस होगा 10 से 20 साल का। मगर अगर हम आज से, और खासतौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे एक पॉपुलेशन का बूम है, एक्सप्लोजन है, 65 साल के जो फीसद बच्चे जो हमारे वो यंग कम उम्र नौजवान है और मजीद हमारी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, उनकी तालीम, तरबियत और नशो नुमा, उनको अगर हम पहुंच जाएं कि आज जो 3 साल का है वो 13 साल होके छुरा ना पकड़ ले, हाथ में लाठी ना पकड़ ले, और 23 साल का होकर कहीं जाके फट ना जाए, चोरी चकारी में लग जाए, उस पर फोकस करें। उनको आप संभाल लें। ये 10-20 साल तो गुजरेंगे मुश्किल से, चूंकि जहां हमने 40 साल मुल्क को बर्बाद करने में लगाए हैं वहाँ 20 साल कम से कम ठीक करने पे लगाएं। मगर जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसको उसके बराबर के हक दें। पूरी सलाहियत है पाकिस्तान के पास और वसाइल भी हैं कि हर बच्चे तक तालीम भी पहुंच जाए और सेहत भी पहुंच जाए। हम पहुंचाना नहीं चाहते, हम देना नहीं चाहते। क्यों? हम ये पिरामिड तोड़ना नहीं चाहते। पुलिस के हाथों छित्तर की मार, डंडे का वार तो देखा बार बार। हो जाइए तैयार इस बार, देखिए वो मनाजिर जिनमें गई पुलिस अवाम से हार। अवाम में बढ़ता जा रहा है इश्तियाल और क्यों ना बढ़े, बिगड़ा जो हुआ है पुलिस का हाल। खींचती है कभी खाल तो कभी माल, ये सारा उबाल, ये सारा वबाल। कराची से खैबर तक अवाम के हाथों पुलिस की उधड़ी खाल, देखना मत भूलिएगा। हाँ बॉस, कैसा दिया? दम नहीं है, सच के डालो उसमें। क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं बॉस, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा बॉस। मीडिया तो पूरी दुनिया में यही करता है, न्यूज चैनल हो या फिल्में हो, पुलिस को तो हमेशा विलन ही दिखाया जाता है। वैसे पुलिस के पास जो पावर अच्छे भले आदमी को पागल कर देती है, और पुलिस अपने इसी पागलपन की वजह से पूरी दुनिया में बदनाम है। ऐसे ही पावर के नशे में धुत कराची के चंद पुलिस वालों ने एक घर पर छापा मारा। वहां एक हुस्ना नाम की औरत चर्च और ड्रग्स का छोटा सा कारोबार किया करती थी। उसका एक बेटा भी था। मार क्यों रहा है साले? चल तो रही हूँ, हाथ टूट जाएगा मेरा, मत मोड़ साले। चल तेरी तो। मेरा बच्चा किधर है? हाँ, मेरा बच्चा घर में अकेला है, छोड़ दो मुझे।
हुस्ना मंशियात फरोश थी, रंगे हाथों पकड़ी तो गई थी, उसे सजा तो मिलनी थी, मगर उसकी कैद व मुशक्कत पुलिस अफसरान के प्राइवेट कमरों में पूरी होती थी। ये एक सिलसिला था, ना उसने अपना जुर्म छोड़ती थी और ना ही पुलिस सजा का अंदाज। फिर इसका बेटा इतना बड़ा हो गया कि सब समझने लगा। उसके अंदर एक लावा पकने लगा जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अपनी हसरतें पूरी कर रहा है, अपनी हवस पूरी कर रहा है, कहीं पे उस इंस्टीट्यूशन को बाकी इदारे जो अपनी जगह पे सही काम नहीं कर रहे, जिसमें ब्यूरोक्रेसी भी है, सियासत भी है और रियासत भी है, वो उससे गलत काम करा रही है, वो गलत काम कर रहा है। और जब वो उनके लिए गलत काम करता है तो उसे अपने लिए गलत काम करने की इजाजत मिल जाती है। जैसे कि जब हम कुछ लोगों को स्ट्रेटेजिक एसेट बना के प्रॉक्सी वॉर लड़ते हैं, फिर अगर वो जाके अपनी तरफ से 6 बम भी फाड़ना चाहें तो हम कहते हैं चलो फाड़ लो। कामरान भी मार्टन की तरह इंतहाई मतलूब था, मगर उसकी तस्वीर किसी दीवार पर ना थी। उसे बस वही पुलिस वाले जानते थे जिनकी वो जान ले चुका था। मगर 100 साल पहले भी यूरोप की पुलिस हमसे आगे ही थी। कम से कम मार्टन का खाका तो था उनके पास। ये बात बहुत देर में खुली कि मार्टन उतना ही खतरनाक था जितना एक खौफजदा जानवर खतरनाक होता है। वो जानवर बस उस वक्त हमला करता है जब उसे भागने का रास्ता ना मिले। मार्टन लीजन कोई निडर रॉबिन हुड नहीं था, वो तो एक बुज़दिल आदमी था जो पुलिस को देखकर सिर्फ इसलिए गोली चला देता था कि वो पकड़ा ना जाए। उसने सारे कत्ल अपने दिफा में किए थे। वो क्लस्ट्रोफोबिक था, उसे कैद से डर लगता था। उसका दम घुटता था। निशाने के तौर पर जाए वारदात पर अपना रुमाल छोड़ जाने वाले सूरमा का राज ये था कि वो टीबी का मरीज था। जलती हुई तिजोरी का धुआं जब उसे परेशान करता तो उसे मुंह पर रुमाल रखना पड़ता था, जिसे वो जल्दबाजी में जाए वकू पर छोड़ देता था। जब ये सारी हकीकत खुली तो मोरावियन हॉरर एक मजाक बनकर रह गया। मगर पाकिस्तानी मार्टन यानी कामरान कोई मजाक नहीं था। उसने तो डिपार्टमेंट को मजाक बना लिया था। साल 2006 का पूरा मौसम गर्मा कराची पुलिस के लिए खिसा से सख्त अहकामात जारी कर दिए गए थे और सबको चौकन्ना कर दिया गया था कि ड्यूटी खत्म होने के बावजूद कोई भी पुलिसमैन अपनी वर्दी नहीं पहनेगा और ना ही कोई पुलिस की गाड़ी इस्तेमाल करेगा। सड़क पे चलते हुए कोई भी एक ऐसा भी इशारा नहीं करेगा जिससे पता चले कि वो पुलिसमैन है, क्योंकि कामरान गोली चलाने से दरेग नहीं करेगा। पूरे डिपार्टमेंट से 11 शहादतें हो चुकी थी। हाँ, मगर ये सिलसिला यहां खत्म नहीं हुआ। उसकी बेखौफी उसका पागलपन बन गई और इसका यही पागलपन उसे सजा के करीब ले आया। भोला है मेरा बच्चा, रेंजर से भला उसकी क्या दुश्मन। उसको तो उनकी पिस्तौल पसंद आ गई थी, बेवकूफ ने मार दिया। उससे बड़ी बेवकूफी के उनकी पिस्तौल साथ लिए घूम रहा था। वो पागल हो गया था, उसके सर पर एक पागलपन सवार हो गया था। होश में नहीं था वो, लेकिन उसकी मां होश में थी। वक्त जाया किए बगैर उसने वो पिस्तौल ठिकाने लगा दी। वो पिस्तौल शायद कभी ना मिलती अगर उसी नाले में एक लड़की की लाश न फेंकी जाती। वो लाश किसकी थी, किसने फेंकी, ये सब पता लगने से पहले इसी नाले से मिलने वाली रेंजर्स की पिस्टल ने कहानी को तेज कर दिया। शहर में मौजूद कई जराइम के अड्डों पर छापे मारे गए और छोटे बड़े कई लोग धर लिए गए। अब कराची के मार्टन की बारी थी। हम इस वक्त एक प्रेशर कुकर पे बैठे हुए,
जिसमें ऊपर से हमने एक अमन की फिजा दिखाने के लिए अपनी मिलिट्री माइट रखी हुई है, अपनी रेंजर्स की माइट रखी हुई है, अपनी पुलिस की माइट रखी है, जो वजन करते हैं ना, दम करते हुए हांडी के ऊपर रखते हैं, मगर नीचे चूल्हा भी फुल तेज किया हुआ है। तो जैसे ही हमारा हल्का सा वजन उठेगा तो धमाके होते हैं, दोबारा से स्ट्रीट क्राइम शुरू हो जाता है, दोबारा से टारगेट किलिंग शुरू हो जाती है, सेवन में धमाके शुरू हो जाते हैं, शहरों में धमाके शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस बंदे को, उस बच्चे को जो किसी टाइम पे जवानी में अपने आके गैंगस्टर बन गया, उसको तो मार रहे हैं, मगर ये ऐसा ट्रस्ट मी, आई श्योर, प्लीज ट्रस्ट मी। बुरा और अच्छे माहौल की बात नहीं, माँ का रिश्ता एक ऐसा होता है जो गूंगा, बहरा, अंधा वो सब उसे महसूस करता है। दुनिया के हर माशरे में माँ की हुर्मत पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होती है। बदतरीन से ये रियासत की जिम्मेदारी है, ये इदारों की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भटका हुआ है तो उसकी आप काउंसलिंग करें, उसकी रिमेडियल सेंटर बने हैं, उसके रिकवरी के सेंटर बने हुए हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर बने। हम इस तरह से उन्हें छोड़ नहीं सकते। साहब वो बोला, उसे तो पता ही नहीं है कि इज्जत तो शरीफों की होती है और शरीफ कभी बदला नहीं लेते। साहब उसने तो किसी और के जुर्म की सजा किसी और का दी है साहब, और वो ये सब कुछ उसने मेरी वजह से की। साहब उसकी लंबी जिंदगी है साहब, उसको माफ कर दो साहब, उसको माफ कर दो साहब, उसको माफ कर दो साहब, उसको माफ कर दो। चल बेटा घर चल, तेरी माँ की सजा पूरी हुई। हर गैंग लॉर्ड जो होता है कभी ना कभी तो बच्चा होता है ना, हर खुदकुश बमबार भी कभी ना कभी बच्चा होता है, हर ड्रग डीलर भी बच्चा होता है, हर ह्यूमन ट्रैफिकर भी कभी ना कभी बच्चा होता है। हमने ऐसा क्या किया बतौर माशरा, बतौर इदारे, बतौर एक सोसाइटी, कि उससे उसका बचपन, उसकी मासूमियत छीन ली है। वो जो एक फिल्मों का डायलॉग बड़ा मशहूर है ना, कोई अपनी माँ की पेट से गैंगस्टर पैदा नहीं होता, ये जमाना बना देता है, उसमें कुछ हकीकत भी है। माओ का क्या कसूर है? कसूरवार तो ये सिस्टम है जो किसी को भी कभी भी अपनी मर्जी की सजा सुना देता है, जैसे उसना को सुनाई थी, जैसे कामरान को बचपन ही में सुना दी थी, जैसे उन 11 शहीदों को सुनाई थी, और फिर पुलिस ट्रेनिंग सेंटर का धमाका सुनाई दिया गया। सारी दुनिया से तंग है, मगर जाएं तो जाएं कहाँ? सजा और जजा का निज़ाम जब तक कायम नहीं होगा, हुस्ना जैसी माएँ कामरान जैसे बच्चों को जन्म देती रहेंगी, और न जाने कितनी माएँ अपने बच्चों की लाशों पर रोती रहेंगी। कोई जन्नत ढूंढने के लिए भटकेगा तो कोई दोज़ख की तलाश में।